गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे अध्याय 6 का रिवीजन, यानी कि उसकी पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर के माध्यम से। तो आइए हम शुरू करें आज का अपना ये वीडियो लेक्चर। देखिए, पहला प्रश्न है, प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं। तो प्रमुख स्थल रूप की अगर बात करें तो प्रमुख स्थल रूप मुख्य रूप से 3 हैं। पहला है पर्वत, दूसरा है पठार और तीसरा है मैदान। तो प्रमुख स्थल रूप 3 हैं, ध्यान रखिएगा। प्रमुख स्थल रूप 3 हैं, पर्वत, पठार और मैदान। उसके बाद अगला प्रश्न है इसका, पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है। तो पर्वत क्या होता है, तो इसको हम जानते हैं। तो पर्वत होता है ये पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई होती है। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई होती है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है या आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ तो बादलों से भी ऊंचे होते हैं। उसके बाद पठार की अगर बात करें तो पठार जो होता है वो पठार एक उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। ध्यान दीजिएगा, पठार उठी हुई एवं सपाट, सपाट मतलब समतल भूमि होती है या आसपास के सपाट, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, सपाट मतलब ऊपर से उठी हुई और मतलब नीचे से उठी हुई और लगभग एक जैसी समतल होती है, हल्की फुल्की उबड़ खाबड़ के साथ सपाट होती है या आसपास के क्षेत्रों से अधिक ऊंचा होता है। और इसका ऊपरी भाग मेज के जैसे मेज एकदम सपाट होता है, यानी कि प्लेन होता है, उसी तरीके से इसका ऊपरी भाग भी सपाट होता है। पर्वतों के विभिन्न प्रकार। अब अगला प्रश्न है, पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो पर्वतों के विभिन्न प्रकार हैं, पहला है वलित पर्वत, दूसरा है भ्रंशोत्थ पर्वत और तीसरा है आपका ज्वालामुखी पर्वत। ध्यान दीजिए, पर्वत 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। वलित पर्वत जिसका उदाहरण है हिमालय और आल्प्स। उसके बाद है भ्रंशोत्थ पर्वत जिसका किलिमंजारो एक उदाहरण है। और उसके बाद है ज्वालामुखी पर्वत जिसका उदाहरण है ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है माउंट किलिमंजारो। और भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है वासजेस पर्वत। वासजेस पर्वत कहाँ है, यूरोप में है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है। मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर हम देखें तो सबसे पहली बात क्या है, पर्वत अधिकांश नदियां कहाँ से निकलती है, पर्वतों से। तो यानी पर्वत जल का संग्रहागार है। संग्रहागार मतलब उसको स्टोर करने वाला है, यानी कह सकते हो कि स्टोर रूम की तरह है। और बहुत सी नदियाँ इन्हीं से निकलती है, जिससे कि लोगों को जल के उपयोग सिंचाई तथा बिजली के लिए जिससे करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, पर्वतों पे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे इत्यादि होते हैं, जिससे जड़ी बूटी से लेके अन्य उत्पाद भी लोगों को उपलब्ध होता है। उसके बाद एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं, मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अधिकांश नदियाँ पर्वत से निकलती है। तो पर्वत क्या होता है कि अधिकांश नदियों के जल का स्रोत है। और पर्वत पे बहुत सारी नदियाँ निकलती है, जिससे जिन नदियों का उपयोग हम लोग सिंचाई एवं पन बिजली यानी कि पानी से बिजली बनाने के लिए करते हैं। और पर्वतों में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ होती हैं, और जो कि जहाँ पे कि और जीव जंतु पाए जाते हैं, जिससे कि उन्हें हमें जाना चारा, उसे वनों से हमें चारा, उसके बाद आश्रय यानी कि रहने की जगह, ईंधन, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। और साथ ही साथ ये जो पर्वत हैं, पर्वत सैलानी यानी कि घूमने वाले जो होते हैं, पर्यटक जो होते हैं,
उनके लिए भी बहुत ही अच्छा मनोरंजक होता है। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे खेल जैसे कि पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, इस तरह के खेल जो है ना वहाँ पे होते रहते हैं। तो इसलिए ये मनुष्य के लिए बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। अगला प्रश्न है, मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है? तो मैदानों की अगर बात आती है तो मैदान का निर्माण कैसे होता है? देखिए, जब नदियाँ पर्वत से गिरती है तो वो क्या करती है कि ढाल के नीचे की ओर बहती है और उस तरीके से वो पर्वत को घिसती जाती है। तो पर्वत को जो घिसती जाती है उसको, जिसको हम अपर्दन कहते हैं, तो अपर्दित कर देती है। तो वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे लेके चलती है। यानी कि जो घिसा हुआ पदार्थ होता है, चाहे उसमें पत्थर होता है, बालू होती है यानी कि रेत, या और सिल्ट जो होती है, तो ये घाटियों में ले जाके उसको वहाँ पे निक्षेपित कर देती है, यानी कि उसको फैला देती है। और इस प्रकार से मैदान का निर्माण होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं, क्यों? देखिए, नदियों द्वारा जो बनाया गया मैदान होता है वो खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। वहाँ पे अधिक उपजाऊ होता है, साथ ही साथ वहाँ पे मकान बनाना और यातायात के लिए परिवहन के साधन इत्यादि उपलब्ध कराना आसान हो जाता है। जैसे रेलवे स्टेशन बनाना आसान है, सड़क बनाना आसान है, पुल इत्यादि का निर्माण करना आसान हो जाता है, उसमें लागत कम आती है। तो जहाँ पे सुविधा होती है वहीं पे लोग जाना ज़्यादा बसते हैं। तो इसलिए नदियों के द्वारा जो बनाए गए मैदान होते हैं वो सघन जनसंख्या वाले होते हैं। पर्वतों में जनसंख्या कम होती है, क्यों? कि पर्वतों का क्या है, तो पर्वतों पे कठोर जलवायु होने के कारण बहुत कम लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है कि यहाँ ये जो खड़ी ढाल वाली जगह होती है, तो खड़ी ढाल होने के कारण यहाँ पे क्या होता है कि जल रुकती नहीं है। जल नहीं रुकने के कारण यहाँ कृषि नहीं होती है उस तरीके से, तो इसलिए यहाँ पे बहुत कम लोग रहना पसंद करते हैं। इस तरीके से ये तो प्रश्न उत्तर हमने डिस्कस किया। अब इसके जैन बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर को हम देखते हैं। अब प्रश्न है, पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं किस स्तर पे? तो ढाल के स्तर पे। इसकी खड़ी ढाल होती है जबकि उसकी खड़ी ढाल नहीं होती है। हालांकि ढाल के स्तर पे नहीं, ऊंचाई के स्तर पे पर्वत पठारों से अधिक ऊंचे होते हैं। हिमानी कहाँ पाई जाती है? तो पर्वतों में। दक्कन पठार कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। यांगत्से नदी कहाँ है? तो यह है चीन में। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आल्प्स पर्वत है, जो कि एशिया और यूरोप की सीमा का निर्धारण करती है। अब आगे हम देखते हैं खाली स्थान। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मैदान कहते हैं। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को मैदान कहते हैं। हिमालय एवं आल्प्स वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। हिमालय एवं आल्प्स वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। पठारी क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है। ध्यान दीजिए, पठारी तीसरा है, पठारी क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है। श्रृंखला पर्वतों का एक क्रम है और मैदानी क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा इसका खाली स्थान। अब आगे हम देखें, इसमें आपको करना है मानचित्र कार्य। तो इसे सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ और ये आप खुद विश्व के मानचित्र पे इसको दिखाएंगे और इसको अपने पास रखेंगे। तो पर्वत श्रृंखलाएं हिमालय, तो हिमालय जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत में है। रॉकीज जो है ना, ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में, हाँ, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में है, उत्तर से दक्षिण। और
एंडीज दक्षिण अमेरिका में है, ये भी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में है, उत्तर से दक्षिण की तरफ। उसके बाद पठार की अगर बात करें तो पठार भी हिमालय पर्वत के उत्तर में है, तिब्बत का पठार। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि तिब्बत का पठार कहाँ है, तो हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है। तो इस प्रकार से हमने देखा, इस चैप्टर का हमने रिवीजन किया, और अगले भाग में हम लोग जानेंगे भारत के बारे में, यानी कि हमारा देश भारत, उसके बारे में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू सो मच।